आज की कहानी है चरित्रहीन। क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हैं? ये यशोदा जी ने अपने पति आलोक से पूछा। दरवाज़ा बंद करो, पहले फिर बताता हूँ, कहते हुए आलोक जी ने खुद ही दरवाज़ा बंद कर लिया। अरे बाहर मेहमान हैं, बेटी को हल्दी लग रही है, मेहमान क्या कहेंगे? कुछ तो बोलिए, भगवान के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा। पर हुआ क्या? आपकी घबराहट देख के मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है। प्रिया की माँ, सुनो, लड़के वालों का फ़ोन आया था, घर बुलाया है, बोला ज़रूरी बात है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, कहीं उन्हें प्रिया का सच ना पता चल गया हो। फिर हम क्या करेंगे? हे भगवान, तीसरी बार शादी कट गई तो फिर हमारी बेटी घर पे ही रह जाएगी। 32 साल की हो गई है प्रिया, समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और प्रिया तो पहले ही शादी के खिलाफ थी। हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ। कब तक उस गलती की सज़ा हम लोगों को देगा? अब तो ये अंधेरा हमारे जीवन से हटा दे। तुम चिंता ना करो प्रिया की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन से अंधेरे को हटा के रहूँगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं जाता हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना, बस किसी को भी ये बात पता ना चले। जी ठीक है, पर बात बिगड़े ना बस, प्रिया की माँ ने कहा। आलोक जी जैसे ही लड़के वालों के घर पहुंचे, उनके अंदाज बदले हुए थे। मयंक के पिता ने कहा, आलोक जी बाहर आइए, बात करते हैं। जी जी ज़रूर, कहिए क्या कहना था? जी हमें प्रिया का सच पता चल गया है और इसी की वजह से उसकी पहले 2 शादियां भी कट गई थीं। क्यों, सही कहा ना मैंने? सर झुकाए हुए आलोक जी ने स्वीकृति में सर झुका लिया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सिर्फ इतना बोल पाए, प्रिया निर्दोष है, और रो पड़े और बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है समधी जी। प्रिया को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने का मेहमान और मयंक का प्रिया इंतजार कर रही है। सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर हैं, समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकारता है। हमारी एक शर्त है, जो आप पूरी कर दें तो? जी कहिए ना, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए और सड़क वाली ज़मीन भी। वैसे भी आपका बेटा कौन सा इस शहर में रहने वाला है, आगे चल के वो किसी को बेच दे, इससे अच्छा है कि आप हमारे नाम ही कर दीजिए। पर अच्छा ठीक है, लेकिन बारात आने पर ही मैं ये पेपर साइन करूँगा। मयंक के पिता बोले, ठीक है, पर यह बात हमारे और आपके बीच ही रहनी चाहिए। आलोक जी घर आने लगे तो पलटकर सिर्फ इतना कहा कि मयंक को ये बात कभी ना पता चलने पाए। आलोक जी आप निश्चिंत रहिए, अब बारात के स्वागत की तैयारी करिए आप। इधर प्रिया की माँ आलोक जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पलके घर की चौखट पे टिक गई थी। आलोक जी को आता देख जैसे ही उनके पास जाने का सोचा तो उन्होंने आंखों में सब ठीक होने का इशारा किया। प्रिया की माँ के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। प्रिया ने अपनी माँ पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ तो नहीं। कुछ भी नहीं? ऐसा क्यों पूछ रही है? बेटा कोई बात नहीं, तू कल चली जाएगी ना, बस यही सोच रही थी कि तब कैसे रहूँगी। अगले दिन शाम को बारात आनी थी। आलोक जी ने सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को बुला के बताई कि अब ये घर प्रिया के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। तो प्रिया की माँ ने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी? और बेटा अजय अभी पढ़ रहा है। कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़कर ये घर हमारे लिए नहीं है। और 1 साल बाद तो मेरा MBA पूरा हो जाएगा, तब हम नया घर ले लेंगे। तब तक कहीं किराए का घर ले देख लेंगे। इतना सुनते ही प्रिया की माँ रोने लगी। किस बात की सज़ा मिल रही है हमें? काश वो अंधेरा आता ही ना हमारे जीवन में। दरवाजे के बाहर प्रिया खड़ी सारी बातें सुन चुकी थी, अब सच्चाई उसके सामने थी। दूसरे दिन बारात दरवाजे पर थी, तभी मयंक के पिता ने आलोक जी को बुलाया। आलोक जी जैसे ही उसके पास गए, उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया तो आगे की बात करें। तभी पीछे से प्रिया की आवाज़ आई, हाँ हो गया अंकल जी, पुलिस खड़ी है आपके स्वागत में। मयंक के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उन्होंने बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारी बेइज्जती करो, चरित्रहीन कहीं की, इसीलिए 2 बार तेरी शादी कटी। तुझसे कौन शादी करेगा जो पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो? वो तो तेरे बाप पे तरस खा के हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच यहाँ के लोगों को पता हो जाए तो कोई तुझसे शादी नहीं करेगा, जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, समझी? फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 12 साल की उम्र में मेरे साथ हुए ज़बरदस्ती को मेरे चरित्र से जोड़ के देखता है, अगर किसी महिला के साथ
दुष्कर्म होने से वो चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है तो नहीं करनी मुझे शादी ऐसे इंसान से जिसकी सोच इतनी घटिया हो। और ये सच्चाई मैंने खुद बताई थी मयंक को, ताकि वो किसी अंधकार में ना रहे। रिश्ते की शुरुआत सच से हो, पर मुझे नहीं पता था कि आप बाप बेटे सच जान के उसका ऐसे फ़ायदा उठाएंगे। और हाँ, अब पुलिस को ये भी बता दीजिएगा कि मयंक की पहली पत्नी जो 2 दिन में ही क्यों दुनिया छोड़ के चली गई थी। आलोक जी यशोदा जी की तरफ देखने लगे तो यशोदा जी ने कहा, ये क्या बोल रही हो प्रिया? हाँ पापा, मैंने ही मयंक को अपना सच बताया था और इन लोगों ने मयंक की पहली शादी की बात हमसे छिपाई थी। पापा, ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। यह सुन यशोदा जी जोर से रोने लग गईं। प्रिया बोली, माँ रोए नहीं। तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और हर कोई गलत ही दिख रहा था। जिससे जैसे बोला मैंने वैसे ही किया और गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। पर अब नहीं, अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे 12 साल की उम्र में अपराध किसी और ने किया और सज़ा मैं भुगत रही हूँ। क्यों? सिर्फ और सिर्फ औरत के ही चरित्र की परीक्षा क्यों होती है? वो मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब छट चुका है। अब मैं अपने डर पे जीत पा चुकी हूँ माँ। क्या बिना शादी के एक औरत समाज में सम्मान नहीं पा सकती? क्या औरत सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं ना, मैं इस विवाह से इनकार करती हूँ। अगर ईश्वर ने मेरे लिए किसी को बनाया होगा तो वो ज़रूर मिलेगा।